आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग अपने इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बन के तैयार हुई है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो पार्लियामेंट की अगर बात करें बेटा, तो पार्लियामेंट जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट थी या जो पुरानी संसद थी वो इस प्रकार से दिखती थी, और अभी जो हमारी न्यू पार्लियामेंट है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है, यानी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में जो है इसे मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 के बीच में जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग जो है साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलोगे। और पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट की अगर बेटा बात करें तो इसमें तीन पार्ट्स आ जाते हैं या तीन डिवीजन्स आ जाते हैं। सबसे पहला जो डिवीज़न है उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट। इसके अलावा दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं राज्यसभा, और तीसरा जो है इसे हम लोग कहते हैं लोकसभा। तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे पार्लियामेंट के। ठीक है, और आर्टिकल 79 यही कहता है कि देयर शैल बी आ पार्लियामेंट इन इंडिया। आर्टिकल 79 क्या कहता है? तो आर्टिकल 79 यही कहता है कि देयर शैल बी आ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो इंडिया में एक संसद होना चाहिए, एक पार्लियामेंट होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 79 कहता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है बेटा आपके एग्जाम में कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पार्लियामेंट में हम लोग दो ही चीज़ पढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बट पार्लियामेंट का हिस्सा क्या है बेटा? पार्लियामेंट का हिस्सा प्रेसिडेंट भी होता है। तो पार्लियामेंट्स के तीन डिविजन्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको फटाफट। हाँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो प्रोसीजर है, ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया। आगे लिखवाएंगे, अभी आगे चलेंगे हम लोग। तो देखो बेटा, पार्लियामेंट में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पार्लियामेंट में तीन डिविजन्स हैं। एक है प्रेसिडेंट, और एक है आपका राज्यसभा, और एक है आपका लोकसभा। ये जो पार्लियामेंट है बेटा, इसे हम लोगों ने, ये जो प्रोसीजर है ये कहाँ से लिया है? तो इट इज़ टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया बेटा? ब्रिटेन से लिया गया है। अब ब्रिटेन में प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, राज्यसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा को क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटेन में बेटा प्रेसिडेंट को ही क्या कहा जाता है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ब्रिटेन में ही प्रेसिडेंट को क्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्राउन। जैसे अगर हम लोग बेटा बात करें तो जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे तो जो रूल लगा था बेटा 1857 के बाद, तो वो आपका क्राउन रूल जो है लग गया था, जिसे विक्टोरिया शासन के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद क्या लगा था? विक्टोरिया रूल लगा था या क्राउन रूल लगा था। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को जो है ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट को ही ब्रिटेन में क्राउन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके अलावा बेटा जो लोकसभा है, लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। इसके अलावा बेटा राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड भी कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, प्रेसिडेंट भले ही जो है पार्लियामेंट का एक हिसाब से देखा जाए मेंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है पार्लियामेंट में जो है इसको इंक्लूड किया हुआ है। ये वाली लाइन यही कह रही है, इवन दो ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेस, द प्रेसिडेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्लियामेंट। Therefore, President has been given specific duties and responsibilities as a member of Parliament. नोट डाउन करिए फटाफट आप लोग। आते हैं बेटा आगे की तरफ और बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डालोगे कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा।
राज्यसभा का कंपोजिशन। ये बेसिकली जो है हम लोग किस आर्टिकल में पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में जो है ये मेंशन्ड है राज्यसभा के बारे में, ठीक है। और राज्यसभा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं। इसे हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं। मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं बेटा इसमें 250 होते हैं। 250 होते हैं। और अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आपके 245 मेंबर्स हैं, 245 मेंबर्स हैं करेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 यानी कि 250 हो सकते हैं। और प्रेजेंट में बेटा आपके कितने हैं, 245 मेंबर्स हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसमें से जो 12 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कौन, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है इसे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। अब अगर इसमें से 12 घटा देंगे तो बच गए कितने, 233 मेंबर जो है आपके क्या होते हैं, 233 मेंबर्स आपके इलेक्टेड होते हैं, है ना, जिनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस 233 में से भी बेटा 4 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है आपके कहाँ के हैं, तो 4 रिप्रेजेंटेटिव्स आपके यूटी के हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और अगर 4 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 229। ये आपके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के होते हैं बेटा, स्टेट के होते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये जो बेटा इलेक्ट किए जाते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम से जो है इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी जो वोटिंग इनका जो इलेक्शन होता है वो किस जो है सिस्टम पर जो है बेस्ड होता है, तो बेस्ड ऑन सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके अलावा बेटा इनका जो एलोकेशन होता है, एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये बेटा किस सेंसस के आधार पर होता है, तो सेंसस 1971 सेंसस के आधार पर जो भी मेंबर्स होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है कि मैक्सिमम जो है कितने मेंबर्स हो सकते हैं। और जो भी बेटा इलेक्टेड होंगे उनको कम से कम 10 MLAs का समर्थन होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिनिमम सपोर्ट कितना चाहिए इन लोगों को इलेक्शन के लिए, मिनिमम सपोर्ट चाहिए इन्हें 10 MLAs का। MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बात समझ में आ रही है आप लोगों को।